वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉइस इन द वॉइस चेंज ऑफ WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमने आपको हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं वो आपको करा दिए हैं, लेकिन चेंज ऑफ WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये आपका पैसिव वॉइस के अंदर एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमें अलग से डिस्कस करना होता है, और इसके लिए हम आपको बड़े आसान से स्टेप देने वाले हैं। तो यदि हम बात करें इसके लिए रूल फर्स्ट की, तो यहाँ पर जो रूल फर्स्ट है हमें क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड को हटाकर बचे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएं। रूल सेकंड में हमें क्या कर देना है, बनाई गई PV के सामने मीन्स पैसिव वॉइस के सामने WH वर्ड को दोबारा लगा दें। WH वर्ड को दोबारा लगा दें। फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पल मिल जाता है, Where did you find this book? Where did you find this book? एक बार सेंटेंस को एनालिसिस कर लेते हैं। वेयर आपका WH वर्ड है, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, फाइंड आपकी वर्ब है, और दिस बुक ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमारे रूटीन में आया हुआ है, हम इसकी पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यदि हम लर्निंग कर रहे हैं, हम लर्नर हैं, तो यहां पर हमें स्टेप फर्स्ट जो लगाना होगा वो हमारा होगा कि हम वेयर को हटा देंगे और सेंटेंस आपका बन जाएगा डिड यू फाइंड दिस बुक। और अब इसकी पैसिव वॉइस आसानी से बनाई जा सकती है। ये हो जाएगा आपका वॉज, क्योंकि डिड लगा हुआ है अर्थात सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, दिस बुक। तो ये हो जाएगा वॉज दिस बुक फाउंड बाय यू। वॉज दिस बुक फाउंड बाय यू। और जो हमारा स्टेप, ये हमारा यहाँ पे स्टेप सेकंड, और जो हमारा स्टेप थर्ड है, अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस के आगे हमें वेयर जोड़ देना है। वेयर वॉज दिस बुक फाउंड बाय यू। इस इजी से मेथड से आप लोग WH सेंटेंसेस की जो पैसिव वॉइस है वो बड़ी आसानी से और बड़ी सुगमता से बना सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, व्हाट डिड ही गिव यू। व्हाट डिड ही गिव यू, उसने आपको क्या दिया। हम लागू करते हैं स्टेप फर्स्ट को, ये बन जाएगा आपका डिड ही गिव यू। डिड ही गिव यू। अब हम स्टेप सेकंड में
जो हमारा नया सेंटेंस है, जो मॉडिफाइड सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे और ये बन जाएगा आपका वर यू गिवन बाई हिम, वर यू गिवन बाई हिम, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है तो पैसिव वॉइस क्या लगा दी हमने, वर। स्टेप थर्ड, ये हो जाएगा आपका what were you given by him, what were you given by him, आपको उसके द्वारा क्या दिया गया। यहाँ पे इस टॉपिक में मैं आपको कुछ नोट्स डलवा देता हूं। नोट फर्स्ट, यदि WH वर्ड हु दिया है तो पैसिव वॉइस में बाई हुम में बदल जाता है। पैसिव वॉइस में किस में बदल जाता है, बाई हुम में। फॉर एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। हमें पैसिव वॉइस चेंज करनी है तो हो जाएगा आपका by whom is the door being knocked at, by whom is the door being knocked at। क्वेश्चन आता है कि हु को बाई हुम में चेंज क्यों किया जाता है, तो इसका जो जवाब है, यहां पर जो हु है वो दो काम कर रहा है, एक WH वर्ड का और दूसरा इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का। क्योंकि यदि इस सेंटेंस को आप देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, तो अब ये भी कह सकते हैं हु यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसीलिए हमने हु को बाई हुम में चेंज कर दिया। और आपको यहां पे जो दूसरी परेशानी आने वाली है, नोट सेकंड में, व्हाट को कई बार सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। व्हाट को कई बार सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको परेशानी आ सकती है। जैसे मान लो आपको एग्जांपल मिल जाए, व्हाट कॉज्ड दिस सैडनेस, व्हाट कॉज्ड दिस सैडनेस। अब यहां पर क्या है, आपको व्हाट दे रखा है, कॉज दे रखा है, दिस सैडनेस दे रखा है। पैसिव वॉइस चेंज करनी है तो क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज दिस सैडनेस caused by, what was this sadness caused
बाई, या फिर बाई को आप वट के आगे भी लगा सकते हैं, बाई वट वॉज दिस सैडनेस कॉज्ड क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखना है कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमें इसी फॉर्मेट का प्रयोग करना है। शुरुआत में हम लोग उसमें से WH वर्ड को एलिमिनेट करते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे और धीरे धीरे वो सेंटेंसेस हमारे रूटीन में हो जाएंगे, तो फिर हम उनकी जो पैसिव वॉइस है वो डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो सेंटेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो सेंटेंसेस आपको होमवर्क के रूप में दिए गए थे। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने आपको दिया था, ही विल बाई ए बुक, ही विल बाई ए बुक। हमें पैसिव वॉइस चेंज करनी है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बुक। आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ये हो जाएगा आपका ए बुक विल बी बॉट बाई हिम। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया था, मुकुल विल हेल्प मी, मुकुल विल हेल्प मी। हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, मी, और मी को हम आगे लेके सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा सब्जेक्टिव केस आई शैल बी हेल्प्ड बाई मुकुल। थर्ड एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया था, थर्ड एग्जाम्पल था आपका, शैल वी हैव वॉन दी मैच, शैल वी हैव वॉन दी मैच। इसकी जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस थे, और ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस से है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो पैसिव वॉइस चेंज होगी, विल दी मैच हैव बीन won by us, will the match have been won by us। फोर्थ एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया था, they will not have informed the police, they will not have informed the police। पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे, दी पुलिस विल नॉट हैव बीन informed by them, the police will not have been informed by them। और जो आपका फिफ्थ सेंटेंस है ऊपर लिख देते हैं, पांचवा जो सेंटेंस आपको दिया गया था फिफ्थ सेंटेंस, वो हमने दिया था, विल मिस्टर गुप्ता हैव नॉट पोस्टपोन द फंक्शन, will Mr. Gupta have not postponed the function। पैसिव वॉइस चेंज होगी आपकी, will the function have not been postponed by Mr. Gupta, will the function have not been postponed by Mr. Gupta। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में दिए गए जो सेंटेंसेस है उनकी पैसिव वॉइस हमें किस प्रकार
चेंज करनी है, उनकी पैसिव वॉइस हमें किस प्रकार चेंज करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में, और आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते रहेंगे।